driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your... ये मेरे कुछ नए प्लांट्स आ गए हैं, पिटूनिया के हैं और इनको मुझे लगाना है। जो भी मेरे ना पहले मैंने लगाए थे वो ख़राब हो गए थे, तो अब इनको लगाऊंगी मैं। और देखो थोड़े से तो खिल रहे हैं, थोड़े से नहीं खिल रहे हैं, देखती हूँ। अभी इन सबको लगाना है। और जो मेरे ये वाले प्लांट्स हैं ना, इनमें पानी नहीं पड़ा है बहुत दिनों से, इसमें पानी डालूँगी। इसमें पानी इसलिए नहीं डालती ना कि फिर नीचे आता है और गंदा हो जाता है, इसलिए। तो अब मैं इसमें से कुछ प्लांट्स लेके जा रही हूँ ऊपर से लगाना शुरू करूँगी मैं इनको। कोई भी काम ना करने से होता है, बगैर किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कैसे होगा और कितनी देर में होगा। तो जब कभी भी कोई काम सामने आता है तो सबसे पहला कदम ये होता है कि उसे हम शुरू करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम सोचते रहते हैं, मन बनाते रहते हैं, करें नहीं करें, और ये पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा नहीं बहुत काम फैल जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब मुझे प्लांट्स लगाने थे, जब भी लगाने होते हैं तो मैं बुला लेती हूँ किसी को भी और वो उनसे लगवा लेती हूँ। लेकिन हुआ क्या, जब भी मैंने उनसे प्लांट्स लगवाए तो देखो दूसरे का काम दूसरे का ही होता है। उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं रखे होंगे, 10 में से 8 उन्होंने अच्छे कर दिए होंगे, लेकिन 2 अच्छे से नहीं रखे होंगे। तो वो सारे जितने भी पौधे थे ना, वो बिल्कुल मरने वाली स्थिति में आ गए और आधे से ज़्यादा मेरे पिटूनिया के प्लांट्स मर भी गए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इतना मतलब महंगे पौधे आते हैं, उन्हें लगवाना, फिर उनकी केयर करना और उसके बाद भी वो ना चलें। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं खुद ही लगाऊंगी और अब मैं किसी से नहीं लगवाया करूंगी। तो मैंने वो सारे प्लांट्स मंगवाए हैं और ये करीब 150 पौधे हैं पिटूनिया के, और इनको अब मुझे खुद ही लगाना है। तो शुरू किया ऊपर वाले पोर्शन से। गमले हमेशा खाली करके ही पौधे लगाती हूँ और उसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी जो सैंड होती है वो मिला लेती हूँ, क्योंकि जो जाड़े के ये पौधे हैं ना, इनकी मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए तो अच्छे चलते हैं। और वैसे भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलेंगे, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही गर्मी आती है। तो मैंने ये ऊपर के पोर्शन में सारे पौधे लगाए और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है उसमें भी जो सारे खराब हो गए थे, एक एक करके मैंने सारे लगाने शुरू किए। और ये काम करना मैंने करीब 4 बजे स्टार्ट किया था। आप लोगों के साथ एक वीडियो और एक शॉर्ट शेयर किया था उसके बाद, और मुझे था कि कुछ आज लगाऊंगी और कुछ कल मॉर्निंग में मैं लगा दूंगी। तो जो कल का दिन स्टार्ट होगा वो एक नॉर्मल दिन की तरह से स्टार्ट होगा। ये नहीं होगा कि सुबह ही मेरे पास प्लांट्स लगाने का एक्स्ट्रा मतलब काम है। तो मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा शुरू कर देते हैं तो फिर बस इच्छा ये रहती है कि इसे ख़त्म करें। तो कभी भी कामों से घबराना नहीं चाहिए, काम को शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप एक दफ़े शुरू कर देते हैं तो ख़त्म वो अपने आप हो ही जाता है। बस हाँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए और कितनी हमारे पास हेल्प है उसको देखते हुए ही काम स्टार्ट करना चाहिए। तो जब ये लग जाते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। और मुझे ना रात हो गई थी, करीब 7 बजे का टाइम था और अब था डिनर बनाने का टाइम। तो मैंने मुश्किल से 25-30 पौधे मेरे बचे थे, बाकी सारे मैंने लगा दिए थे। बड़े छोटे जितने भी गमले खाली थे सब में मैंने लगा दिए हैं। और अब स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मैं अपना विंटर का गार्डन रेडी कर लूँगी। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ मेरे शौक़ हैं जिनके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, मैं करती हूँ। फेस्टिवल्स पर इतनी ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं कि शायद अपनी केयर उतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक हेयर की बात करूँ तो जो ग्रे हेयर होते हैं उन्हें कवर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इंडिगो और हिना का। काफ़ी दिनों से नहीं लगा पाई थी और वैसे भी बाल काफ़ी ड्राई हो रहे थे, क्योंकि जो मैं हेयर मास्क वगैरह लगाती हूँ ना वो मेरे रूटीन में नहीं चल पा रहे थे। जैसे घर की सफाई में बिज़ी हो गए, फिर डेकोरेशन में बिज़ी हो गए। तो जो ग्रे हेयर को कवर करने के लिए मैं इंडिगो और हिना लगाती हूँ ना, वो स्टेप बाय स्टेप लगाती थी। पहले हिना लगाती हूँ और उसके बाद में इंडिगो पाउडर लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिना को सोक नहीं कर पाते, तो ये कुछ रेडीमेड हिना मेरे पास रहती है, मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। ये अच्छी है, ये वाली मेरे पास रहती हैं। और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिगो पाउडर ना हिना के साथ ही मिक्स करके लगाऊंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कितना कितना मैंने मिलाया है और क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। तो जितना मैंने हिना पेस्ट बनाया है उतना ही इंडिगो पाउडर लिया है और इनको गर्म पानी से मैं इनका एक पेस्ट बना लूँगी। एक्चुअली इंडिगो लगाने के
बाद ना मेरे सिर में अब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, आँखों से पानी आता है, बड़ा जहाँ पे भी वो लग जाता है बड़ी खुजली सी मचती है। यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन ऐसा है कि इंडिगो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है इंडिगो लगाने के, क्योंकि मुझे हेयर कलर सूट नहीं करते हैं और मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और तो मैंने डिसाइड किया कि अलग अलग स्टेप में ना लगा के मैं एक ही स्टेप में लगाऊंगी, और जो हिना का कलर है ना उसी में इंडिगो का कलर मिक्स हो जाएगा तो अच्छा कलर आएगा, हिना का ऑरेंज कलर नहीं आएगा। लेकिन देखिए मैंने लगाया, फिर भी मेरे आंखों से ना पानी आ रहा था, थोड़ा सा सिर भी भारी हो रहा था, जुकाम भी हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, इसे मैंने मुश्किल से 1 घंटा ही लगाया और उसके बाद जो रिजल्ट था ना वो काफ़ी अच्छा था। 2 स्टेप की बजाय जो कि मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे ना, उससे मेरा ये एक ही बार में मेरे जो ग्रे हेयर हैं वो कवर हो गए। और जो ये इंडिगो पाउडर मैं लगाती हूँ ये काफ़ी दिन तक नहीं चलता है, इसे तो वॉश कर लेना होता है, शैम्पू हम नहीं करते हैं, और अगले दिन करीब 24 घंटों के बाद इसका कलर आता है। तो ये ना एक बड़ा ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो अगर आपको जल्दी से कभी भी अपने ग्रे हेयर कवर करने हैं ना तो ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हमेशा ही मतलब आप चाहें कि इसके ऊपर डिपेंड हो जाएं तो नहीं हो सकते। तो देखिए इस तरह से ये ग्रे हेयर मैं कवर करती हूँ, आप लोग पूछ रहे थे। और हाँ, जब मैंने हिना के साथ इंडिगो लगाया ना तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आया, बढ़िया रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि जो है बाल ऑरेंज से हो गए हों। तो अब मैं इसी स्टेप का इसी तरीके से सिंगल स्टेप में ही इसको यूज़ किया करूँगी। आज शानू मशरूम लेकर आया था क्योंकि उसे ना गार्लिक मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, वही बना रही हूँ मैं डिनर में। मतलब डिनर में तो नहीं, थोड़ा सा स्टार्टर की तरह से हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और इसमें देसी घी डालूंगी और इसमें डालूंगी मशरूम। तो मशरूम को पहले मैंने गेहूँ के आटे से साफ़ कर लिया था और अब इसमें हम मशरूम को डाल के थोड़ा सा गलाएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे लहसुन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और बिल्कुल एकदम से ही, मतलब लहसुन को हमें जलाना नहीं है, एकदम से हम इसमें मशरूम डाल के थोड़ा सा उसे चलाएंगे। तो जैसे इसमें मशरूम डालते हैं चलाते हैं तो 2-3 मिनट में ही ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। और इसी टाइम इसमें अगर आपके पास सफ़ेद तिल है ना तो वो भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं उससे भी। और थोड़ा सा नमक डाला और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लेते हैं, और ये है काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद ऑरिगेनो डाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लीजिए और उसके बाद इसको गलने तक थोड़ा सा छोड़ देंगे हम। और अगर आप इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद सोया सॉस डाल के इसको थोड़ी देर पका के हम इसको सर्व करेंगे। तो मैंने इसमें बटर वगैरह काफ़ी कम डाला है, थोड़ा सा बटर इसमें ज़्यादा रहता है जिससे ये अच्छी तरीके से गल जाते हैं और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं और मुश्किल से 10 मिनट में ये बन जाते हैं। तो अगर मशरूम के आप शौकीन हैं ना तो ये गार्लिक मशरूम एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बन गई शानू की मनपसंद गार्लिक मशरूम। और लेकिन करण के लिए मैंने पनीर मशरूम बनाए थे, तो वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और इसी के साथ साथ जो डिनर था उसमें मैं बनाऊंगी कुछ और बढ़िया सी चीज़ें। लेकिन बच्चे जब ये सारी चीज़ें खा लेते हैं तो डिनर काफ़ी लेट हो जाता है। और अब क्योंकि शानू को कल जाना है तो पहले से ही, एक दिन पहले से ही उसकी सारी डिमांड स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चे तो ये सब करते ही हैं। आज शानू को जाना है और मैं उसके लिए बना रही हूँ उसकी मनपसंद काशी फल की सब्जी। खट्टी मीठी सब्जी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने मुझसे बोला था कि वो खा के जाएगा और थोड़ी सी माँ पैक कर देना, मैं वहाँ पे जाके इसे खाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि अब छठ का जो त्यौहार है वो चल रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठेकुआ भी बनाती हूँ। तो ये भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, आटे के बिस्किट जैसे ये लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ इसको। तो मेरा जो बनाने का तरीका है उसमें मैं थोड़ा सा नारियल कस लेती हूँ, या अगर मेरे पास नारियल का बुरादा रहता है वो भी ले लेती हूँ। और करीब आधा कप के करीब ये नारियल कस लिया है और इसमें मैं डालूंगी गेहूं का आटा। तो करीब 2 कटोरी मैंने लिए हैं, आप कप से मेज़र कर लीजिए। 2 कप जो है गेहूं का आटा इसमें डाला और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, सौंफ मैंने डाल दी हैं। किशमिश भी डल जाती हैं इसमें, लेकिन मैंने किशमिश नहीं डाली हैं। और उसके बाद इसमें मतलब 1/4 कटोरी मैंने डाल दिया है देसी घी, थोड़ा सा गर्म करके, मतलब पिघला के।
के और आधा कटोरी चीनी डाली है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये मोयन की तरह से हमने घी का यूज़ किया है और इसे इतना हम लेंगे कि एक मुट्ठी सी बन जाए, यानी अच्छा सा मोयन आ जाए। और इसका हम बहुत ही टाइट डो बनाएंगे, मतलब डो इसका इतना टाइट रहता है कि अगर आप बेलने की कोशिश करेंगे तो बेलता नहीं है, मतलब आप बेल नहीं पाते इसकी रोटी सी। तो हल्का हल्का छींटा देते हुए पानी का इसका डो बनाना है। और ये देखिए फटाफट तैयार हो जाते हैं ठेकुआ। बस क्या करना है, इनकी छोटी छोटी सी जैसे लोई बना के हाथ से ही दबा के कुछ ऊपर से डिज़ाइन बना देते हैं। अब देखिए मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनाने आते होंगे। तो सिंपल सा मैंने इनको इस तरह से गोल करके और कुछ ऊपर से डिज़ाइन बना दिया। वैसे मेरे पास पहले ना एक केन की डलिया सी थी बास्केट, मैं उस पर चिपका के बहुत सुंदर डिज़ाइन भी इसका बना लिया करती थी, लेकिन क्योंकि अब मुझे जल्दी जल्दी इन्हें तैयार करना है क्योंकि शानू के साथ रखने हैं, तो ये मैंने फटाफट बना लिया। और रियली ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और सबसे मतलब बड़ी बात है कि जल्दी बन जाते हैं। और क्योंकि ये ब्रेकफास्ट का टाइम था तो फ्रूट्स वगैरह कट करना, अपना शेक रेडी करना, ये सारी चीज़ें तो पैरेलल चलती ही रहती हैं। और जो ये ठेकुआ है ना, इनको हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं धीमी आंच पर हमें सेकना रहता है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से सिक जाएं। थोड़े से बिस्किट की तरह से ये टाइट होते हैं, तो जैसे ये सिक जाएंगे, सुनहरे हो जाएंगे, इनको निकाल लेंगे। और अब मुझे शानू का टिफ़िन तैयार करना था, तो उसके पराठे बना रही थी मैं, उसकी सब्जी रेडी थी। तो इस तरह से जो है मॉर्निंग का मेरा ये काम हुआ। ये देखिए फ्राई हो गए, सुनहरे भूरे होने तक इनको निकाल लेंगे। जैसे ही आप इन्हें निकालेंगे, थोड़े गर्म रहते हैं, तो इसमें चीनी भी क्योंकि हमने मिक्स करी है और पीसी नहीं है, तो उसके दाने दाने से ऊपर आ जाते हैं। और मैंने शानू का टिफ़िन भी पैक कर दिया है, जो कि वो लेकर नहीं गया। और जब हम ये जो खस्ता इतने होते हैं ना, जो ये ठेकुआ होते हैं, कि जब इन्हें तोड़ते हैं तो बड़े बढ़िया तरह से ये टूट जाते हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह से लगते हैं। तो आप इन्हें डेली भी बना के रख सकते हैं। पहले एक अमर के फ्रेंड थे, उनके यहाँ से छठ का प्रसाद आता था, तो उसमें ये आते थे, तब से मैंने ये बनाने शुरू किए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने आपको एक शॉर्ट बना के डाल दिया है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया है। और वैसे ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि सारे त्योहारों के बाद एक लास्ट का त्यौहार होता है। तो मैं इसमें तुलसी जी का लहंगा बनाती हूँ। तो देखिए पहले मैं इस तरीके से मैंने एक लहंगा बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल के बनाए थे, मतलब बहुत ही बढ़िया लहंगा रहता है। तो तुलसी जी का वो श्रृंगार करा के हम उनका विवाह कराते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। वैसे अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो उनको श्रृंगार करके उनको लहंगा या नए वस्त्र जरूर धारण कराएं, बहुत ही आसान होता है। जैसे देखिए प्लेट्स बना के ऊपर पट्टी जोड़ देते हैं तो एक लहंगा तैयार हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी सी अल्पना भी उसमें बनाते हैं। तो अल्पना के लिए आप लोग पूछ रहे थे, शॉर्ट में ही आप लोगों ने कॉमेंट में पूछा था कि मैं किस चीज़ से अल्पना बनाती हूँ। तो देखिए खड़िया आती है वाइट कलर की और गेरू आता है, उसको भिगो के फिर ब्रश की मदद से हम उसका एक बना देते हैं अल्पना डिज़ाइन वगैरह। तो इस तरह से एक लहंगा बना लेती हूँ मैं। और अब शानू का जाने का टाइम था, टिफ़िन उसने मना कर दिया कि वो लेके नहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं, बच्चे ऐसा ही करते हैं, मेहनत करवा लेते हैं, लेकिन फिर आगे जो उनके मन की बात होती है वो वही करते हैं। तो जब शानू जाता है या त्यौहार के बाद एकदम खालीपन सा आ जाता है तो बुरा लगता है, क्योंकि त्यौहार में इतना मज़ा आता है ना, हम लोग इतना बैठ के बातें करते हैं कि उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे कोई है ही नहीं, सब चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, जब बच्चे जाएंगे तभी आगे वो कुछ बनेंगे, घर पे उनका नहीं रहना है। तो इस तरह से शानू चला गया, मेरा त्यौहार भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और अब मेरे पास बहुत समय है, मैंने रेस्ट भी किया और बहुत ही अच्छे दिन हैं। बस अब जो है मैं अपने ऊपर और ध्यान दूंगी, थोड़ा सा आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना। तो ये है मेरी एक छोटी सी फैमिली के मतलब छोटे साधारण से दिन इसी तरीके से दिन बीतते चले जाते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो आजकल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।